आती रहती है। तो ये हमारे दोस्तों एलईडी बोर्ड का यानी कि एलईडी का बोर्ड है। ठीक है, जैसे 32 इंची हुई या 42 इंची हुई, तो सब में दोस्तों वैसे एक जैसे ही आते हैं बोर्ड। तो पर फिलहाल दोस्तों अगर इनमें वोल्टेज कम हो जाती है या हमें दोस्तों इसका पता नहीं लग पाता कि कौन सी वोल्टेज कहाँ पर मिलेगी, तो दोस्तों मैं उसके बारे में भी आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर एक नंबर होता है आईसी के बराबर में, जो कि दोस्तों इस बोर्ड का नंबर होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं TPD.T950X.PB और 791। ठीक है, ये इसका नंबर होता है। तो इसे अगर दोस्तों आप गूगल पे डालते हैं ना, तो गूगल पे से आपको आसानी से इसका वोल्टेज चार्ट मिल जाएगा। और कुछ ऐप भी होते हैं जिनमें वोल्टेज चार्ट मिल जाता है, या किसी की वेबसाइट होती है। तो गूगल पे अगर डालते हैं तो इसे डाल के और वोल्टेज चार्ट डाल दीजिए, और फिर आपको ये बोर्ड का पूरा चार्ट खुल के आ जाएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में दोस्तों आपको वोल्टेज कहाँ कहाँ दिखाने वाला है, तो सबसे पहले मैं आपको एक बार दिखाई देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों अलग अलग वोल्टेज होती है। तो प्राइमरी में अलग होती है, सेकेंडरी में अलग होती है। तो सबसे ज्यादा दोस्तों सेकेंडरी में दिक्कत आती है। प्राइमरी में तो अगर थोड़ी बहुत दिक्कत आती है तो उसमें मॉड्यूल लगा देते हैं, यानी कि 5 तार वाला, तो वो चल जाती है। ठीक है, अगर प्राइमरी में ये फूक जाती है तो ठीक है, ट्रांजिस्टर या आईसी वाईसी। फिर उसके बाद दोस्तों अगर सेकेंडरी में सेक्शन में कमी आती है, जैसे कि कोल्ड लिख रहा है, ये सेकेंडरी सेक्शन है, और जिधर हॉट लिख रहा होगा उधर आपका प्राइमरी सेक्शन है। तो कोल्ड की तरफ दोस्तों अब कमी आती है, तो कौन से रेगुलेटर पे कौन सी कितनी वोल्टेज मिलेगी, जो अभी मैंने आपको बताया था, यानी कि इसका नंबर डाल दीजिए और इसका आगे लिख दीजिए वोल्टेज चार्ट। ठीक है, वोल्टेज चार्ट में दोस्तों आपको वहां पर वोल्टेज पूरी मिल जाएगी, कौन सी वोल्टेज कहाँ पर मिलेगी। तो वही दोस्तों आपको करना है, और कोई से भी बोर्ड हो उसमें सब चीज में ऐसे नंबर लिखा होता है। ठीक है, फिर उसके बाद दोस्तों ये रेगुलेटर होते हैं, अगर आपने उसे निकाल लिया और आपको पता भी चल गया कि यहाँ पर कौन सी वोल्टेज मिस है। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक रेगुलेटर है, या ये वाली रेगुलेटर आईसी है। ठीक है, और यहाँ पर एक रेगुलेटर है, ये भी 3 पिन का। तो दोस्तों इन पे आपको पता चल जाएगा कि कितनी कितनी वोल्टेज आती है। या कोयल हो गई, ठीक है, कोयल पे भी वोल्टेज मिलती है, जैसे कि 1.1 या 1 वोल्टेज भी मिल जाती है, 1.5 वोल्टेज भी मिल जाती है। उसके अलावा 3.3 वोल्टेज भी मिल जाती है। अगर दोस्तों कोई से भी मिस हो तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो मैं आपके सामने एक मॉड्यूल लाया हूँ। जो भी दोस्तों वोल्टेज, यानी कि हमारे वोल्टेज ज्यादातर जो हमारे एलईडी के बोर्ड में रहती है, यानी कि सेकेंडरी सेक्शन में। ठीक है, सेकेंडरी सेक्शन में जो वोल्टेज होती है दोस्तों, यहाँ पर आप दिखा देता हूँ मैं आपको। 1.5, 1.8 वोल्ट, 2.5 वोल्टेज, 3.3 वोल्टेज और 5 वोल्टेज। ठीक है, ये हमारे दोस्तों 4 या 5 वोल्टेज रहती है। उसके बाद दोस्तों अगर कोई सी भी वोल्टेज कम पड़ती है तो आपको उसे शॉर्ट करना होता है और इस मॉड्यूल को लगाना होता है। ठीक है, और ये मॉड्यूल चलता है हमारे दोस्तों 12 वोल्ट से। 12 वोल्ट से आप इसे चला सकते हैं। 12 वोल्ट कहाँ पर मिलेगी वो आपको बोर्ड में पता कर लेना है। वैसे तो यहाँ पर दोस्तों 12 वोल्ट यहाँ पर लिखा होता है। ठीक है, उसकी अलग ही जिग होती है, तो आप 12 वोल्ट की आप ढूंढ सकते हैं अपने बोर्ड में, किधर भी आपको मिल जाएगी। फिर उसके बाद दोस्तों अगर 12 वोल्टेज की नहीं मिलती है तो आपको कोई से भी रेगुलेटर पे देख लेनी है और उससे 12 वोल्टेज आपको दे देनी है। ठीक है दोस्तों, तो 12 वोल्टेज हमारे मिल जाएगी। तो 12 वोल्ट के लिए ये 12 वोल्ट से चलता है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ इसे। ये है हमारा आउटपुट 25 वोल्टेज है, और इनपुट हमारे दोस्तों 12 वोल्ट से चलेगा। ठीक है, यानी कि 12 से 15, 5 भी चल जाएगा। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, इस पे लिखा भी होता है 5 to 15 वोल्टेज। तो ये 15 वोल्ट भी चल जाता है 5 वोल्टेज से लेके। तो दोस्तों अगर आपको कोई सी भी वोल्टेज या आपके बोर्ड में कोई सी भी वोल्टेज दोस्तों कम पड़ती है तो इसमें से आप ले सकते हैं। उसे आपको यानी कि 2.5 लेनी है, जैसे कि हमें 2.5 लेनी है, यानी कि हमने इनपुट 5 वोल्टेज दे रखी है, हमें आउटपुट लेनी है 1.5। तो उसे शॉर्ट करना होगा, दूसरे को नहीं करना है, वरना आपकी वोल्टेज वहां पर नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर दोस्तों आपको इस वाले को शॉर्ट कर देना है, और फिर यहाँ से दोस्तों आपको वोल्टेज मिल जाएगी। ग्राउंड तो ऑलरेडी टच है यहाँ पर इनपुट का, तो फिलहाल तो बस आपको आउटपुट प्लस करनी है। ठीक है, एक तार से भी कर सकते हैं या दोनों तार भी लगा सकते हैं। एक ग्राउंड दोस्तों आप चाहे बॉडी पे कहीं भी दे दीजिए, जैसे कि हमारा यूएसबी होता है या पोर्ट सेक्शन कहीं भी होता है, उसे आप यहाँ से आप हल्का से स्क्रैच करिए और यहाँ पर सोल्डिंग हो जाती है आराम से। तो यहाँ पर दोस्तों सोल्डिंग करके एक ग्राउंड टच यहाँ पर कर दिया। जोन सी भी वोल्टेज कम पड़ रही है, जैसे कि हमें यहाँ पर चलो सपोज करो 3.3 मिल रही है। ठीक है, वोल्टेज चार्ट में हमारी 3.3 है, तो आपको यहाँ से क्या करना है, बस आपको प्लस पॉइंट देना है, और इसे हटा भी सकते हो या इसे लगा भी रहने दे सकते हो। ठीक है, तो आपको इससे कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको प्लस पॉइंट देना है। यहाँ पर दोस्तों वोल्टेज प्रॉपर मिल जाएगी। अगर दोस्तों फिर भी दोस्तों नहीं चलता है, वैसे तो ज्यादातर अगर वोल्टेज नहीं आती है तो या तो फिर दोस्तों ये वाला मॉड्यूल लगाना पड़ता है। अगर ये हमने वोल्टेज भी दे दी फिर भी नहीं चल रहा है, तो दोस्तों ये जो आईसी होती है, ये बड़े वाली या रैम आईसी होती है,
तो ये दोस्तों हमारी खराब हो जाती है, उसके कारण दोस्तों चल नहीं पाता है। या एक बार आप इसे वॉश भी करके देख सकते हो, यानी कि धो के, ठीक है। क्योंकि कई कई बोर्ड ऐसे होते हैं, कई बार मैंने भी, हमारे पास आए थे एलईडी, तो हमने जितने भी बोर्ड थे पहले धो के थे और फिर उसके बाद हम क्या करते थे, उसे लगा देते, ठीक है। तो लगाने के बाद दोस्तों वो चल जाते थे, क्योंकि अगर ज्यादा गंदा हो जाता है तो उसके वजह से दोस्तों हमारी आईसी काम करना बंद कर देती है, ठीक है। और फिर हल्की हल्की सी इस वाली मशीन से दोस्तों हम हीट करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, वीडियो में लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद।